दोस्तों, आपसे अपनी करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आया करेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं यूसीसी समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए देखते हैं ये है क्या। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का अंग है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कि निदेशक तत्वों को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है सरकार के ऊपर कि इसे लागू करना ही करना है। अब भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू है। भारत में व्यक्तिगत कानूनों के बारे में देखते हैं। वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं। व्यक्तिगत कानून यानी कि इनके पर्सनल लॉज धार्मिक पहचान के आधार पर निर्धारित होते हैं। मतलब कि धर्म के आधार पर इनके पर्सनल लॉज निर्धारित होते हैं। पर्सनल लॉ के तहत विवाह, विरासत, गोद लेने, बच्चे की कस्टडी, गुजारा भत्ता, बहुविवाह और उत्तराधिकार से संबंधित मामले आते हैं। लोग आमतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात तो जानते हैं, लेकिन कई समुदायों के अलग पर्सनल लॉ हैं जिनमें आदिवासी भी आते हैं। कई आदिवासी समूहों को डर है कि एक समान सिविल कोड लागू करने से उनकी परंपराओं पर असर पड़ेगा, जो कि वो सदियों से चलती आ रही है उनके साथ। अब यूसीसी को लागू करने की राह में चुनौतियां क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीति रिवाज हैं जो उनके नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं। ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एक रूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है। कुछ विशेष वर्ग समान नागरिक संहिता को अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए उचित नहीं मानते। उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कानून बनाना आसान नहीं होगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले भी लिया जाता है तो इसे समग्र रूप देना आसान नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें राजनीतिक बाधाएं क्या क्या है। देखिए, समान नागरिक संहिता को लाने और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं सर्वसम्मति की कमी है। ऐसी भी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि यूसीसी समाज में सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों को भड़का सकती है। अब इसमें कठिनाइयां और जटिलताएं क्या क्या है। यूसीसी को लागू करने के लिए भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉज और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहिताबद्ध करने, उनके बीच सामंजस्य लाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी। इसके लिए धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी। अब यूसीसी के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी। ये सभी के लिए समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संपुष्ट करेगी। अब लैंगिक न्याय और समानता। समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी। यह महिलाओं को उन पितृसत्तात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आगे की राह देख लेते हैं। अनुशंसित समान नागरिक संहिता को भारत के बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिबिंबित करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब कि अब जो भी समान नागरिक संहिता अगर कभी लागू होता है तो यह भारत के बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिबिंबित करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता को विकसित करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं,
कानूनी विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहिता में विभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और इसे सभी नागरिकों द्वारा निष्पक्ष एवं वैध माना जाता है। विधि आयोग का लक्ष्य केवल उन प्रथाओं को समाप्त करना होना चाहिए जो संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अब संवैधानिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। हमारा ध्यान एक ऐसी न्याय संगत संहिता प्राप्त करने पर होना चाहिए जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे, और काफ़ी देशों में यूसीसी पहले से ही लागू है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड जैसे देश शामिल हैं। तो अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कोई डाउट है तो आप स्टडी टू एवरीवन पे मेल कर सकते हैं।